हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। आप सभी बड़ों को मेरा प्रणाम, छोटों को प्यार। मेरी अगली वीडियो में आपने देखा, पिछली वाली वीडियो में, कि गौरा को बना के लाए थे खेतों से। अब आज महेश्वर जी को भी बना के लाएंगे। अष्टमी के दिन बनाए जाते हैं महेश्वर जी। और उसी तरह घास से, जो धानों में होता है घास, उस घास से बनाए जाते हैं। ये देखिए, महेश्वर जी बना के ला गए हैं। यहाँ पे भजन कीर्तन पूजा पाठ होगा। और गौरा देवी कौन थी, महेश्वर कौन से विवाह उनका कैसे हुआ, इस बारे में आपको मैं एक कहानी सुनाऊंगी, कथा सुनाऊंगी, जो पुराने काल से चली आ रखी है। गौरा देवी हिमवान और मैनावती की पुत्री थी। और जब उनका चिन्ह दिखाया गया पंडित जी को, तो उन्होंने बोला कि ये आपके लिए भारी है, यानी अशुभ है, तो इसे आप घर से बाहर कर दो। तो उन्होंने उसको गोबर के खाद में, यानी कि जहाँ पे गोबर बहुत सारा इकट्ठा होता है, वहाँ पर गाड़ दिया। तो वो फिर भी जिंदा रही। गोबर गौताड़ा पी के जिंदा रही बोलते हैं। और उसके बाद उन्हें जंगल में एक तोड़ के पेड़ के नीचे दफना दिया। वहाँ भी वो तोड़ की जड़ को खा के जिंदा रह गई। इसी तरह उन्हें ये क्या बोलते हैं, गिलोई की जड़ में, यानी गुर्ज की जड़ में दफनाया गया। तो वहाँ भी उसकी जड़ खा के वो जिंदा हो गई। तभी इसको अमृत बेल कभी कहा जाता है गुर्ज गिलोई को। तो इस तरह से उन्होंने बहुत उपाय किए उन्हें मारने के, लेकिन वो उन्हें कुछ नहीं हुआ, वो जिंदा रह गई। तो फिर एक दिन किसी ने देखा उन्हें, तो उन्हें घर ले आए और बोले, इतनी सुंदर कन्या को इधर क्यों फेंका है इस तरह से। तो फिर जब वो बड़ी हो गई, तो उन्होंने उसका, वो दिन दुनी रात चौगुनी तरक्की कर रही थी, बढ़ रही थी। 2 दिन में वो 4 दिन की जैसी लग रही थी, 4 दिन में 8 दिन की जैसी, 8 दिन में 16 दिन की जैसी। इसी तरह वो 7 साल की हो गई। 7 साल की हुई तो वो रजस्वला हुई। तो उन्होंने अपनी माँ को बोला कि माँ, मेरे लिए नदी के किनारे एक बांस की झोपड़ी बना दो, मैं 5 दिन तक वहीं रहूँगी और खुद ही बना के खाऊंगी और वहीं अकेली रहूँगी मैं। तो उनकी माँ बोली, तू कैसे रहेगी वहाँ अकेली। वो बोली, मैं रह लूँगी, आप मेरे लिए एक झोपड़ी बनवा दो। इस तरह से वो 3 दिन तक वहाँ रही। चौथे दिन फिर नदी में गई। नदी में उन्होंने नहाया, अपने कपड़े धोए। नहाने के लिए उन्होंने फिर एक भिंगुल होता है, उसके पत्तों से, उसकी तनों से अपने लिए अटका सा बनाया, पत्थर का पाटन बनाया। और उसमें रीठा, उन दिनों साबुन भी नहीं हो रहा था, रीठे से कपड़े धोए, नहाया उसी से। और साल की लकड़ी की मुंगरी बनाई, यानी कपड़े को पीटने के लिए। इस तरह से उन्होंने नहाया धोया और फिर घर वापस आ गई। इसी तरह से ये कहानी है। फिर लेकिन जब वो चौथे दिन जब सर धो रही थी, नहा रही थी नदी में, तो उन्हें नदी में उनके कुछ बाल बह गए। तो वह शिव भगवान भी वहीं आए हुए थे नहाने के लिए। तो उन्होंने उन बालों को देखा तो बोला, ये केस तो बहुत मुलायम है, ये लग रहा है किसी राजकुमारी के हैं, मैं देखता हूँ ये किसके हैं। वो पता लगाने के लिए नदी के ऊपर को जाते रहे। तो वहाँ उन्हें सुंदर कन्या दिखाई दी। उन्होंने पूछा, तुम कौन हो, यहाँ अकेली क्यों रह रही हो। तो उन्होंने सारा कारण बताया। फिर उन्होंने महेश्वर जी से पूछा कि तुम्हारा कोई नहीं है क्या, माता पिता भाई बंधु। तो बोले, मेरा सब कुछ है मेरे पास। और तो बोला, तुम कहाँ रहती हो। उन्होंने बोला, इस जंगल से पार एक गांव है, वहाँ मेरा घर है, देखना तुम, जहाँ पर खूब चहल पहल होगी, सुंदर फूल खिले होंगे, वही मेरा घर होगा। तो महेश्वर जी बोले, मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। वो बोली, तुम मेरे घर जाओ, मेरे मम्मी पापा से, माँ बाप से बात करो। तो महेश्वर जी एक साधु का भेष बना के गौरा के घर भिक्षा मांगने गए। गौरा की माँ भिक्षा। इसी तरह बहुत सारी कथाएं हैं। इन्हीं कथाओं का गीत बनाया गया है, जो सातों आठों के दिन गाए जाते हैं गीत, खेल लगाए जाते हैं। उन्हीं में ये गीत में गाकर भी समझाया जाता है इनके बारे में। इस तरीके से हैं ये सारी कहानियाँ। अनेकों कहानियाँ, कथाएं हैं, जिन्हें सातों आठों के दिन कहा जाता है, सुना जाता है। तो उन्होंने बोला, भिक्षा ले लो। तो महेश्वर जी बोले, मुझे भिक्षा नहीं चाहिए, मेरे पास सब कुछ है, मुझे आपकी कन्या का हाथ चाहिए। तो वो बोली, रानी बोली कि तुम्हारे पास, तुम खुद तो भिक्षा मांग के खा रहे हो, मेरी बेटी को क्या खिलाओगे। तो उन्होंने फिर अपना असली रूप दिखाया।
तो उनको पसंद आए वो महेश्वर जी पसंद आ गए। उन्होंने अपनी बेटी की शादी उनसे करवा दी। तो वो बोले मैं आपकी बेटी को खुश रखूँगा। और उन्होंने देखा वो बहुत ही सुंदर रूपवान थे, तो उन्होंने अपनी बेटी का विवाह कर दिया। इस तरह से गौरा महेश्वर की शादी हो गई। इसी तरह की बहुत सारी कहानियाँ हैं, कथाएँ हैं पुराने ज़माने की। तो ये उनमें से एक कथा ये भी है। तो इसी तरह बोलते हैं जब वो नहा धो के सूर्य भगवान को उन्होंने जल चढ़ाया और दूब घास चढ़ाई, तो सूरज भगवान खुश हुए। उन्होंने बोला कि तुमने दूब घास चढ़ाई है इसलिए मैं तुम्हें कन्या दूंगा, और अगर तुमने फूल चढ़ाया होता तो मैं तुम्हें पुत्र देता, क्योंकि कन्याएं वंश को बढ़ाती हैं। इसी तरह पिथौरागढ़ शहर में भी सातु आठों का पर्व मनाया जाता है। हजारों की संख्याएं में महिलाएं तैयार होकर अपने पारंपरिक पिछौड़ा ओढ़ के खेल लगाती हैं। बहुत ही सुंदर नज़ारे होते हैं ये सभी में। ये अनेकता में एकता की मिसाल है। देख सकते हैं आप कितनी भीड़ लगी हुई है, बहुत सारी जनता पहुंची है। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।